हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो कि एक वर्किंग मदर के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप एक वर्किंग मदर हैं या आप एक हाउसवाइफ है जो अपना बिजनेस या किसी भी तरह का जॉब अगर आप स्टार्ट करने वाली हैं, ये वाली जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। प्लीज ये वाली जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी अच्छे टिप्स मैंने शेयर करे हैं। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है रिलेटेड टू वर्किंग मदर्स, मैंने सिर्फ यही देखा है कि लोगों ने आज तक सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही बताए हैं कि एक वर्किंग मदर जब अपने मैटरनिटी के बाद अपना 6 मंथ्स का बेबी या 7 मंथ्स के बेबी को छोड़ के जाती हैं, तो जो बेबी है उसकी कितनी सारी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से होगी, बेबी एक अच्छी डाइट ले पाएगा, ले रहा होगा पीछे से या नहीं ले रहा होगा। ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में देखी है, बट आज तक किसी ने भी ये वाली वीडियो नहीं बनाई कि एक वर्किंग मदर के जो एडवांटेजेस होते हैं कि वो काम करती हैं अपने बेबी को 8 से 9 घंटे किसी केयर टेकर के या केयर गिवर के पास छोड़ के, वो एक तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा गिल्ट में होती है कि वो अपने बेबी को अकेले छोड़ के वो ऑफिस गई हैं, प्लस उसके अलावा वो अपनी बेबी की कितनी सारी चीज़ें वो मिस कर देती है। लाइक बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का फर्स्ट वॉक, बेबी का फर्स्ट क्रॉल, या बेबी की कोई भी जो फर्स्ट जो वर्ड होता है जो बेबी बोलता है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक वर्किंग मदर जो है वो मिस करती है। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा गिल्ट के अंदर होती है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं वही आज कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो एक वर्किंग मदर है उसके काम करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहती हूँ कि एक वर्किंग वुमेन जो होती है, जो भी आज मैं आपके साथ टिप्स में यहाँ पे शेयर करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है एक फैमिली के सपोर्ट के बिना। क्योंकि वो मॉर्निंग में जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मैं मॉर्निंग में 7:30 बजे निकलती हूँ, जिस टाइम पे जो अथर्व होता है वो उठा भी नहीं होता, और मैं इवनिंग में 7 साढ़े 7 के बीच में आती हूँ। मतलब अ लॉन्ग 12 आवर्स का पूरा, मतलब मैं अपने बेटे से दूर रहती हूँ। ये जो चीज़ है ना, जो 12 घंटे का जो चीज़ है, दैट कुडंट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो यहाँ पे अथर्व को जो है वो प्रॉपर टेक केयर करती हैं। ये जितने भी टिप्स हैं और जितने भी चीज़ें मैं अभी अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है वो फैमिली के सपोर्ट के बिना। चाहे फैमिली में चाहे हस्बैंड हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे पूरी एक प्रॉपर जॉइंट फैमिली हो। येस, ऑलवेज मेक श्योर कि आपको काफ़ी अच्छे से जो है आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिले। बिकॉज खाली बात ये नहीं होती कि हम लोग अपना बेबी छोड़ के हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, 12 घंटे हम अपने बेबी के साथ नहीं है। उसके अलावा हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे माइंड में वर्क प्रेशर होता है, अगर किसी की सेल्स जॉब है तो उनके माइंड में टारगेट का प्रेशर होता है। उसके अलावा घर की टेंशन्स अलग होती है कि घर पे जाके खाना बनाना है, उसके अलावा घर को मैनेज करना, अगर कभी घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो उनकी टेंशन। इतनी सारी जो टेंशन्स होती हैं वो ऑलरेडी एक हम लोगों के माइंड में चल रही हो। वी ऑल नो जो चैलेंजेस है कि वो वर्किंग वुमेन क्या फेस करती हैं और किस तरीके से वो जो चैलेंजेस हैं वो फेस होते हैं। मैं अब स्टार्ट करती हूँ एडवांटेजेस जो कि एक वर्किंग वुमेन जब घर से बाहर निकलती है अपने बेबी को छोड़ के, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो एक वर्किंग मदर के लिए होता है वो होता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली।
सो देखो ये होता है कि जब बेबी होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फैमिली है वो बढ़ती है, ठीक है। एंड ये सब जानते हैं कि जब बेबी होता है तो हमारा जो एक्सपेंस है या हमारा जो खर्चा है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि खाली एक हमारे घर में खाली हस्बैंड की ही ड्यूटी अब आज की डेट में नहीं रह गई कि वो बाहर निकले और घर के लिए ब्रेड अर्न करे। आज की डेट पे जो मदर्स होती हैं या वाइफ्स होती हैं वो भी बिल्कुल इक्वली सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को। उससे क्या होगा कि अगर आप अपना ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अगर दोनों मिलके अर्न कर रहे हैं तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बच्चे को एक टॉय फालतू मिल जाएगा और बाकी आप अपनी हॉलीडेज जो है, आप अपनी हॉलीडेज एक की जगह आप साल में 2 हॉलीडेज ले सकते हैं। बच्चों के लिए जो सेविंग्स है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से हो जाती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो LIC में इन्वेस्ट करना हो, वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है कि एक वर्किंग मदर को एक छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए या अपने बेबी के लिए या घर के लिए करने के लिए बार बार अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़ते। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक वर्किंग मदर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वो खुद से अर्न कर रही है, वो साइड बाय साइड वो फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, प्लस वो एक फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे से स्टैंड है कि अगर कभी भी प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो वो फाइनेंशियली बहुत इजीली वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। जो मेरा सेकंड टिप है वो है यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करती हूँ। जो मेरी मदर थी वो भी वर्किंग थी एंड जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने प्रॉपर जो है उन्होंने ना मतलब घर को ही देखा है। तो मेरे सामने दोनों ऐसे हैं जिसने बाहर जाके अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट किया है एंड मेरी मदर इन लॉ जिन्होंने घर पे रह के अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। सो रोल मॉडल जो होते हैं ना वो आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे मेरे लिए मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब तक मेरे को समझ में नहीं आया था, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी एंड व्हेन आई सॉ माय मॉम स्ट्रगलिंग लाइक दिस, तो मेरी जो मदर है शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मी। ऐसे ही जब आप बाहर जाते हो तो जो बच्चा है वो देखता है कि खाली जो है पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बाहर जाके काम करना या हमारी फैमिली के लिए ब्रेड अर्न करना। जो ममा है वो भी इक्वली ही बाहर जा रही है एंड इक्वली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। प्लस आज की डेट में हम लोग इतना कुछ अब आज की डेट में तो इतना कुछ नहीं रह गया कि जो हस्बैंड्स हैं वो घर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या घर के कामों में या घर के चोर्स में जो है हेल्प नहीं करेंगे। अब आजकल ऐसा कोई फंडा नहीं रह गया है। जब बेबी देखता है ना तो उसके माइंड के अंदर एक जेंडर इक्वालिटी जैसी जो चीज़ें हैं वो इसे समझ में आती है कि चाहे मैं लड़का हूँ चाहे मैं लड़की हूँ, मुझे सारे काम करने आने चाहिए, चाहे वो बाहर जाके अर्न करना हो, चाहे वो घर पे किसी भी तरह का काम करना हो, कुछ भी काम हो वो मुझे आना चाहिए। तो आपका जो बेबी है एक तो आप उसके लिए रोल मॉडल का जो रोल है वो आप प्ले करते हो, प्लस आप एक जेंडर इक्वालिटी जैसा आप एग्जाम्पल सेट करते हो अपने बेबी के लिए कि कल को जब आपका बेबी बड़ा होगा या उसकी जब शादी होगी या कुछ होगा तो उसके माइंड में कभी एक ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि मैं अगर थक कर आ रहा हूँ ऑफिस से या कुछ भी है तो जो है मेरी वाइफ ही या मेरा स्पाउस ही मुझे पानी ला के देगा, मैं उठ के नहीं लूंगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसके माइंड के अंदर एंटर ही नहीं होगी जब वो स्टार्टिंग से ही देख रहा है या देख रही है कि जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों काम बिल्कुल इक्वालिटी के साथ। जो थर्ड एडवांटेज जो मुझे पर्सनली लगता है एक वर्किंग मदर जो अपनी फैमिली में जो कंट्रीब्यूट कर सकती है वो है कंट्रीब्यूशन टू एन ओवरऑल एक्सपोजर फॉर एन किड। सो ये मेरा जो है ये मेरा मुझे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि देखो क्योंकि जब मैं मैटरनिटी पे थी तो मैंने एक वो वाला टाइम भी मैंने स्पेंड करा हुआ है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि जो मैटरनिटी का जो पीरियड होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 6 मंथ्स या 7 मंथ्स का मैटरनिटी का पीरियड होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो घर पे रहती है मदर्स, उनका जो एक्सपोजर लेवल होता है वो बहुत
लिमिटेड होता है एज कंपैरेटिव टू दी वर्किंग मदर्स। अब जो मदर्स जो घर पे रहती है और जो घर को टेक केयर करती है, उनका जो एक्सपोजर होता है वो रह जाता है घर की टेक केयर करना, या घर में कोई गेस्ट आया है, या फिर न्यूज़पेपर हो गया, या फोन हो गया, या फिर वो जितने लोगों से मिलती हैं अपने डे टू डे या डेली रूटीन लाइफ में, खाली उनका जो एक्सपोजर है वो उतना ही रहता है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ता। बट एज कंपैरेटिव टू वर्किंग मदर्स, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो बाहर निकलती हैं एंड वो इतने लोगों से मिलती हैं, तो क्योंकि वो ऑफिस जाती हैं तो उन्हें पता होता है कि इस टाइम पे मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से एनहांस होते हैं। प्लस जो एक सोशल होता है, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं, वो बाहर जाके सीखती हैं। तो एक काफ़ी अच्छा जो एक्सपोजर होता है ना, वो एक वर्किंग मदर को मिलता है, चाहे वो ऑन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज हो, चाहे ऑन द टर्म ऑफ कोई भी लेटेस्ट स्टडी हो या कुछ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं कुछ सीख कर आई हूँ अपने ऑफिस से, तो वो मैं कोशिश करती हूँ, या कोशिश आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी कि वो मैं अथर्व को बताऊँ या अथर्व को सिखाऊँ। एंड जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि आज की डेट में बच्चों के लिए क्या क्या नया आ गया है। जैसे कि अब जैसे है कोई वैदिक मैथ्स जैसा करके है, वैदिक मैथ्स नया आ गया है बच्चों के लिए, अबैकस है, और बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जब आप बाहर जाते हो, जब आप अपना जब आप चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हो, तो आपको पता लगता है कि वर्ल्ड में जो एक्सपोजर है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। सो वो सारा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो सारा आप लाके अपने बेबी को पास ऑन करते हो। एंड आज की डेट में फैमिली के अंदर सिर्फ एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी है कि वो अपने बेबी को ऑल ओवर जो भी बाहर की जो चीज़ें हैं वो लाके सिखाए। आज की डेट में मदर्स जो है, जो स्पेशली जो वर्किंग मदर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एंड जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा एडिशनल और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है एक वर्किंग मदर के लिए। मेरा नेक्स्ट टिप है, एंड जो कि मैं पर्सनली देख भी रही हूँ, द चाइल्ड बिकम इंडिपेंडेंट फास्टर। सो जब मैं अथर्व को आफ्टर माई मैटर्निटी, जब मैं अथर्व को छोड़ के गई थी, तो अथर्व वॉज ओनली 7 months ओल्ड। अब तो नाउ ही इज 2 years ओल्ड। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो बच्चा होता है वो इतनी कोई एक्टिविटी नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा या तो क्रॉल हो गया, या फिर खाली बेड पे ही उलट पुलट हो गया बच्चे का, सिर्फ बच्चा वहीं तक ही होता है। अब क्योंकि अथर्व डे बाय डे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम अपनी लाइफ में वो सारा काम जो इस टाइम पे हम कर रहे हैं ना, चाहे मैं अभी आप लोगों के सामने बैठ के यूट्यूब की वीडियो शूट कर रही हूँ, तो कभी ऐसा टाइम था कि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो शूट करी थी, और वो वीडियो शूट करने के बाद आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने हर किसी को जाके बताया था कि मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैंने एक वीडियो शूट करी है। तो सेम बिल्कुल वही चीज़ जो होती है एंड वही एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो बच्चों के साथ होती है। जब बच्चा देखता है ना कि मेरी जो मदर है वो अभी इस टाइम पे मेरे साथ अवेलेबल नहीं है या मेरे पास नहीं है और मुझे ये काम करना है, तो मैं अब अथर्व के अंदर इतने सारे चेंजेस देखती हूँ ना कि जब वो देखता है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम स्पून से जैसे खाना खा रहे हैं, वो उससे कॉपी करने की कोशिश करता है। एंड अगर ऑल्दो अभी वो जो है वो स्पून वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ग्रिपफुली वो नहीं पकड़ पाता, बट स्टिल ही इज ट्राइंग। तो जब वो खा लेता है उसके बाद मतलब वो सबके पास आता है और मतलब वो बताता है कि सी मैंने स्पून से खाया, मैंने ये करा, या चाहे वो ब्लॉक्स मेकिंग हो, चाहे वो पियानो बजाना हो उसके लिए। तो बच्चे के लिए जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, ये उनको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनाती है। अब मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरी मदर भी वर्किंग थी, वो भी प्रॉपर 9 to 6 की शिफ्ट करती थी। तो उसके अंदर क्या होता था, चाहे वो खाना बनाना हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपैरेटिव टू अदर चिल्ड्रन जिनकी जो मॉम्स होती हैं वो घर पे रहती हैं, उनके मुकाबले मैंने बहुत जल्दी चीज़ें मैंने सीख ली थी। चाहे वो खाना बनाना हो या चाहे वो घर को क्लीन रखना हो, चाहे कोई कुछ भी ऐसा काम हो जो बच्चा लेट या देरी से उसे पता लगता है। बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने बहुत जल्दी सीखी थी,
जस्ट क्योंकि बस एक यही जो मेन एडवांटेज होता है ना वो ये होता है कि एक वर्किंग मदर्स के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये सेम चीज़ मैंने अपने टाइम पे देखी थी जब मेरी मदर वर्किंग थी व्हेन आई वाज स्मॉल, और अब यही चीज़ मैं अथर्व के अंदर देखती हूँ कि जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ या मैं ऑफिस जाती हूँ, तो सेम चीज़ अब इस टाइम पे अथर्व को है कि ये चीज़ में मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं खुद से कर सकता हूँ। सो जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके बेबीज। जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, यू स्पेंड लिमिटेड बट क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। सो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हर पॉइंट के साथ आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल देके समझाऊँ, तो आप लोग वो चीज़ जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करोगे। सो यहाँ पे क्या था कि व्हेन आई वाज ऑन टू माय मैटरनिटी लीव्स, या मैं अब की ही बात करूँ कि अब कोरोना वायरस के चक्कर में मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम नाउ अ डेज। तो उसमें क्या होता है, मेरा माइंड बिल्कुल सेट है कि मुझे अथर्व के साथ एक पूरा टाइम मिला हुआ है मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग में 7 o'clock से लेके रात को 10 बजे तक मैं पूरा टाइम अथर्व के साथ हूँ, मैं घर पर ही हूँ। और यही चीज़ मेरे साथ मैटरनिटी पे भी होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब अथर्व को नीचे लेके जाना है, तो मेरा माइंड ऐसा चलता था कि हाँ चलो ठीक है, अभी नहीं और 1 घंटे बाद ले जाऊंगी, अभी नहीं मैं और आधे घंटे बाद ले जाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, जो घर में जो मदर्स रहती है ना उनके माइंड में हमेशा ये चलता है कि मैं ये काम अभी नहीं तो 1 घंटे बाद कर लूंगी, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद हो जाएगा। बट जो वर्किंग मदर्स होती हैं, लाइक मैंने बताया कि मैं मॉर्निंग में 7:30 बजे जाती हूँ और मैं शाम को 7 बजे घर पे आती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे होते हैं अपने बेबी के साथ स्पेंड करने के लिए, जिसके अंदर मुझे उससे बात भी करनी है एंड मुझे घर का भी काम करना है। उसके अलावा जिसमें मेरे को पता है कि जो मेरा बेबी है वो इन नेक्स्ट 2 और 2.5 आवर्स में मेरा बेबी सो जाएगा। सो ये वाली जो चीज़ होती है ना, तो आप वो कोशिश करते हो कि वो वाला जो टाइम है ना वो आप मतलब उसको बहुत अच्छे से आप क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर के टाइम पे बोला था कि यहाँ पे आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि क्या होता था कि जब मैं ऑफिस से आती थी या मैं और मदर्स के बारे में सुनती थी, तो उसमें मेरे को यही सुनने को मिलता था कि यार हम 7-7:15 तो हम घर पहुंचते हैं, उसके बाद घर जाओ, ऑफिस का ऑफिस का बैग रखो एंड उसके बाद घर के कामों में उलझ जाओ, तो हमें अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने को ही नहीं मिल पाता। बट इसके अंदर मैं एक चीज बोलूंगी, आई एम सो ब्लेस्ड to have such a supporting और such a supportive family। जो मैं जब घर पहुंचती थी, मैं 7:30 7:15 में ऐसे घर पहुंचती थी एंड माई मदर इन लॉ यूजुअली कुक फॉर अस, क्योंकि अथर्व के साथ अथर्व सोता था पीछे से या कुछ था, तो वो हमेशा मेक श्योर करती थी कि वो शाम का भी डिनर प्रिपेयर करके रख दे। ओनली सिर्फ जो चपाती का टाइम होता था, क्योंकि आज की डेट में जो भी फैमिलीज है जो खाना खाती हैं वो सब साथ में ही बैठ के खाती हैं, तो उसमें क्या होता था, बच्चा जो है ना आप उसको कोशिश करो कि बच्चा या तो मदर या फादर किसी के साथ जब आप लोग ऑफिस से आ जाओ तो वो रहे। तो हम लोग यही करते थे कि मेरे हस्बैंड जो है वो 8 साढ़े 8 तक आते थे और मैं 7 सवा 7 तक जनरली पहुंच जाती थी। तो वो 7:15 से लेकर 8 साढ़े 8 तक का जो टाइम होता था वो मैं अथर्व के साथ स्पेंड करती थी, चाहे वो उसे लेके नीचे जाना हो, उसके साथ कुछ खेलना हो या उसको किसी चीज़ में उसे इंटरेक्ट करना हो, तो वो चीज़ मैं करती थी। और 8:30 बजे के बाद जब मेरे हस्बैंड घर पहुंच जाते थे तो उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग जो भी खाना वाना था वो, और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड है वो अथर्व के साथ रहते थे। तो उससे क्या होता था कि जो बच्चा है ना उसे काफी अच्छे से समझ में आता है कि अब जो ये वाला जो टाइम है, मॉर्निंग से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, बट ये जो 2-2.5 घंटे का जो टाइम है ना, इसमें ये टाइम जो है ये मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही हैं। चाहे वो मुझे इंडिविजुअली टाइम दे रहे हैं बट स्टिल वो जो है वो मेरे साथ रह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज यही रहती है कि मैं जो है मेरे को कल उठ के फिर ऑफिस जाना है, कल सेम शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आप अपने बेबी के साथ ना आप एक बहुत अच्छे से वो 2 घंटे जो है ना बहुत अच्छे से और बहुत क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हो अपने बेबी के साथ, कंपैरेटिव टू द मदर्स या कंपैरेटिव टू द पेरेंट्स जो घर पे रहते हैं और जो मदर्स जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए। जो मेरा नेक्स्ट
एडवांटेज जो कि मुझे लगता है एंड जो कि मैं देखती भी हूँ आजकल की करंट सिचुएशन में, जो मदर्स जो बाहर जाके काम करती है ना, उनके अंदर लेस स्ट्रेस और हाइपर एक्टिविटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, इन जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। एंड एक जो स्टडी है, जो एक स्टडी हुई थी, अगर आप देखोगे ना ऑनलाइन, तो एज पर द लेटेस्ट स्टडी यही निकल के आया है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स बहुत कम देखे गए हैं एज कंपैरेटिव टू द मदर्स जो घर पे रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा एंड हम सुबह से लगे रहते हैं, किसी को मेरी थकान नहीं दिख रही या कुछ है। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हमारा जो जोर है या हमारी जो बातें हैं वो कोई और नहीं समझ पा रहा, तो हमारा सारा गुस्सा और सारा फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है ना, वो सिर्फ निकलता है हमारे बेबीज के ऊपर। बट एज कंपैरेटिव टू मदर्स जो घर पे रहती हैं, जो वर्किंग मदर्स होती है, उनके साथ क्या होता है कि उनको पता होता है कि मेरे को सिर्फ 2 दिन घर पे रहना है, विच इज सैटरडे एंड संडे, बाकी 5 दिन मेरे को ऑफिस ही जाना है। तो मतलब वो 12 घंटे का जो लंबा टाइम होता है जो वो ऑफिस में स्पेंड करके आती है, और ट्रैवलिंग टाइम जो होता है, आने के बाद उनके माइंड में इतना कुछ रह ही नहीं जाता सोचने के लिए। प्लस अगर कुछ बहुत मेजर इंसिडेंट होता है या कुछ होता है तो जो घर पे जो मदर्स होती हैं वो ऐसा किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, बहुत सारी चीजें वो अपने मन में लेके रहती हैं। जो वर्किंग मदर्स होती है, मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मेरे साथ कुछ होता है या कुछ भी है, तो क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे पास आई हैव 2-3 क्लोज फ्रेंड्स इन ऑफिस जिनके साथ मैं चीज़ें जो है अपनी शेयर कर सकती हूँ, मैं उनको बता सकती हूँ, तो उससे क्या होता है, जो मेरे माइंड में जो स्ट्रेस होता है या मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें शेयर करके ना आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये एक रीसेंट स्टडी में निकला है कि जो डिप्रेशन और ये जो हाइपर एक्टिविटी और ये जो स्ट्रेस जैसा जो सिम्टम है ना, ये वर्किंग मदर्स के अंदर बहुत कम देखा गया है। अगर मुझे वो रेशियो मिलेगा तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। सो आई गेस जो वर्किंग मदर्स का जो रेशियो था वो सिर्फ 5% था, और जो घर पे जो मदर्स रहती हैं उनका जो रेशियो था वो था 95%। सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एक वर्किंग मदर्स के लिए, कि इन शॉर्ट जो घर की जो किटकिट होती है ना, एक वर्किंग मदर उससे दूर रहती है। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एक वर्किंग मदर्स जो है जब वो बाहर निकलती है तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं उन्हें मिलते हैं। प्लस मैंने जितने भी एडवांटेजेस अपनी वीडियो में अभी तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक बताए हैं, अगर आप उसे फ्रॉम अ फर्स्ट पॉइंट से लेके जो भी मैंने एडवांटेजेस दिए हैं अगर आप देखो, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि एक मदर कितना कुछ कंट्रीब्यूट करती है अपनी फैमिली को लेके, और अपनी फैमिली में चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या चाहे वो बच्चे को देखना हो, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स हो या A to Z कुछ भी काम हो, एक वर्किंग मदर कितना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये थे मेरे कुछ एडवांटेजेस जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एक वर्किंग मदर बहुत इजीली अगर बाहर निकलती है तो काफ़ी सारी चीज़ों से इन शॉर्ट वो बच सकती है। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि वो अपने बच्चों के काफ़ी सारी चीज़ें, बच्चों के जो काफ़ी सारे फर्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो मिस हो जाता है, चाहे वो आपके बेबी का फर्स्ट वॉक हो, बेबी की फर्स्ट वर्ड्स हो या कुछ भी हो, आप बहुत कुछ मिस करते हो। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस में आप जो भी कर रहे हो वो बेस्ट है। सो येस, इसी के साथ आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर। सो आई जस्ट होप आपको मेरा जो ये वाला वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।